चौड़ाला में आता है, मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहार। विदेश में रहते हुए दिगंबर मुनियों के अभाव में हम आहार दान कैसे करें? मुनि को भोजन दे फिर करे आहारा, बिल्कुल ये तो ठीक है। विदेश में रहते हुए क्या करें? तो मुनियों का जो आहार का काल है उसको टाल ले, रोज अनुमोदना करें। और एक्चुअल में नहीं दे सकते हैं तो वर्चुअल में दे दें। आहार की विधि देख लें। हालांकि यहाँ जिस समय आहार होता आप लोगों के यहाँ रात्रि होती, तो जब वर्चुअली देखनी है तो आप अपने यहाँ के दिन के समय में देखें जो मुनियों का आहार होता है। भावपूर्वक तो हम कर ही सकते हैं ना, कृतकालित अनुमोदन। और जब ऐसा करे तो उस समय मन में भाव आए, हे भगवान ऐसा पुण्य जगह कि कम से कम एक बार जाके, साल में एक बार जाकर अपने हाथ से आहार करा करके आए। यही एक रास्ता। महाराज श्री, बचपन से ही मैंने देखा है कि मेरी दादी रोज 1 रुपये मंदिर में डालती थी, और जब पापा जी कहते थे कि आप 100 रुपये महीने के इकट्ठे डाल दीजिए तो वो मना कर देती थी कि नहीं, मुझे तो रोज दान देना है। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमारी आय के साधन सीमित हैं तो हमें रोज थोड़ा थोड़ा दान देना चाहिए या एक मुश्त उसी को जोड़कर कोई बड़ा दान देना चाहिए? देखिए, आपकी जो माता जी की भावना थी बहुत उत्तम है, उससे रोज दान का भाव जागता है कि मैं कुछ दे रहा हूँ। तो आय का स्रोत छोटा है तो छोटा दान तो रोज देना चाहिए, और उस छोटे दान से इतना पुण्य बढ़ाना चाहिए कि बड़ा बड़ा दान देने की भी सामर्थ्य हो जाए, कुछ बचाना चाहिए। छोटा दान देकर छोटे में संतुष्ट मत होना, छोटे को बड़ा बनाने का उपक्रम करना। जब आप छोटे को बड़ा बनाओगे तो समर्थ हो। महर्षि, एक प्रश्न और था। बोलो। महर्षि, अक्सर ही मुनि संघ द्वारा या फिर बड़े लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि बच्चों को बाहर पढ़ने मत भेजो, जॉब नहीं करो या घर में बिजनेस करे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाता है कि धर्म के मंच पर या फिर समाज के मंच पर भी जो बच्चे अच्छा बड़ा पैकेज अचीव करते हैं या फिर जो अच्छी जॉब में होते हैं उन्हें विशेष प्रेफरेंस मिलता है। तो ऐसे में बच्चे भ्रमित होते हैं कि हमें एक तरफ तो यानी हमें छोटे बिजनेस वालों को थोड़ा सा कम दिखाया जाता है और दूसरी तरफ ऐसा भी कहा जाता है। तो क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मेरा ये कहना है बिल्कुल गलत है कि बच्चों को मत पढ़ाओ, और ये भी कहना पूरी तरह सही नहीं है कि बच्चों को जॉब मत कराओ। पर हमारा ये कहना है कि पढ़ाई वही करो, वैसी करो जो तुम्हारे जीवन में काम आए, और नौकरी करने के लिए पढ़ाई मत करो, जीवन को समर्थ बनाने के लिए पढ़ाई करो। नौकरी तभी कीजिए जब आपके पास और कोई दूसरा आधार न हो। आज हो ये रहा है कि जिनका अच्छा खासा जमाया व्यवसाय, करोड़ों का टर्नओवर है, उनके बच्चे भी 10-15 लाख के पैकेज के पीछे भाग रहे हैं, अपने घर परिवार को छोड़ रहे हैं और महानगरों में कीड़ों मकोड़ों की तरह रह रहे हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। 5-5 हज़ार स्क्वायर फुट का अपना घर छोड़कर 500 फुट के खोली में सिमटे हुए, खोली बोलूँगा उसको, और क्या सिमट के रह रहे हैं ना। तो ये परिणाम अच्छा है क्या? हमेशा जीविका की बात हो तो जहाँ सही तरीके से जीविकोपार्जन हो उसे दो। अगर व्यापारिक पृष्ठभूमि मजबूत है, आय की अच्छी संभावना है तो क्या दिक्कत है। और हमें जॉब करने की जगह जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए। हम नौकरी करें नहीं, नौकरी देने लायक बने, ऐसा भी तो प्रयास किया जा सकता है। और ऐसी भावना और धारणा अंतरंग में जम जाए तो सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाए। इसलिए इसमें दोनों बातें होनी चाहिए। जिनका व्यापारिक आधार नहीं है उनको वही करना चाहिए, लेकिन उसमें भी मैं तो अब कहता हूँ होनहार बच्चों को कि नौकरी को अपना लक्ष्य मत रखो। तुम कुछ दिन नौकरी करो, अपने आधार मजबूत करो। और आजकल दुनिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो बुलंदियों को छू रहे हैं, वहाँ करो ना। जब पैसा कमाने के लिए उतरे हो तो पैसा कमाओ, पर पैसा कमाने में 3 बातों का ध्यान रखो। जिसमें ऐसा व्यापार चुनो जिसमें कम से कम हिंसा हो, न्यूनतम व्यस्तता हो और अधिक से अधिक कमाई हो। समझ गए?
ये हो तो काम हो सकता है। चलिए। नमोस्तु नमो